हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल वैल्यू और रुपी। और मैं आपका होस्ट और दोस्त सचिन। और आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पर। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपने म्यूचुअल फंड की कुछ मूल बातें, कुछ उनके टाइप्स के बारे में चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको सबसे पहले यही एडवाइस करूंगा कि सबसे पहले वो वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो में हमने आपको म्यूचुअल फंड की कुछ बुनियादी जानकारी शेयर की थी, जो आपको इस वीडियो में बताए गए इन्वेस्टमेंट के तरीकों को और भी बेहतर तरीके से समझने में मदद जरूर करेगी। तो आप उस वीडियो का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड आखिर होता क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए, म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट का ही सोर्स होता है जिसमें कई लोग उसमें पैसा इकट्ठा करते हैं और उससे फिर स्टॉक मार्केट, बॉन्ड और अदर एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। म्यूचुअल फंड के जरिए आप प्रोफेशनल फंड मैनेजर की मदद से आप अपने इन्वेस्टमेंट को और भी सिक्योर और प्रॉफिटेबल भी बना सकते हैं। अब ये काम कैसे करता है? देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ यूनिट्स अलॉट होती है। आप फॉर एग्जांपल अगर आपको जैसे कुछ आप शेयर्स, इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं तो उसमें आपको कुछ क्वांटिटी अलॉट की जाती है जब आप अपना फंड इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको कुछ यूनिट्स अलॉट की जाती है म्यूचुअल फंड की, जो आपके इन्वेस्टमेंट के हिस्से को भी रिप्रेजेंट करती है। तो इन यूनिट्स की वैल्यू जो है NAV के बेस पर डिक्लेयर होती है। फंड मैनेजर आपके इन्वेस्टमेंट को कुछ अलग अलग एसेट्स में लगाते हैं ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को और भी सिक्योर और अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। देखिए, डिफरेंट टाइप्स के म्यूचुअल फंड है जिसमें से मेन जो होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड, जिसमें आपका पूरा पैसा जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर आपको हायर रिटर्न भी मिलता है लेकिन साथ में रिस्क भी बहुत हाई होता है। फिर हम बात करेंगे डेब्ट म्यूचुअल फंड, जहाँ पे आपका फंड मैनेजर आपके पैसे को बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर अदर डेब्ट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपैरेटिवली सेफ तो होते हैं लेकिन इनका रिटर्न भी इक्विटी म्यूचुअल फंड के कंपेयर में कम ही होता है। फिर बारी आती है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। तो ये फंड जो है इक्विटी और डेब्ट दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आपके रिस्क और रिटर्न के बीच का जो है बैलेंस बना रहता है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये फंड स्पेशल किसी इंडेक्स या इंडेक्स जैसे निफ्टी या फिर सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका जो रिटर्न और रिस्क होता है उसी इंडेक्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो लास्ट हम बात करेंगे सेक्टोरियल फंड। जो ये फंड जो होते हैं वो स्पेशल सेक्टर जैसे IT, फार्मा या फिर बैंकिंग में इन्वेस्ट करते हैं। इसके साथ इसके रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर मान लो इस सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है तो इसका रिटर्न और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। सो दोस्तों, ये थे कुछ टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब हम बात करेंगे सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसके तरीकों के बारे में कि म्यूचुअल फंड में आप किस किस तरीके से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके जो मेन तरीके हैं वो 3 होते हैं। तो फर्स्ट होता है SIP। देखिए, SIP एक इन्वेस्टमेंट का जो मेथड होता है उसमें आपको रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। SIP के जरिए आप मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपकी एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है और टाइम के साथ आपको कंपाउंडिंग का भी फ़ायदा मिलता है। और ये उन इन्वेस्टर के लिए आइडियल है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जो जिनके पास लमसम में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता है। वो सिस्टमेटिक तरीके से हर मंथली बेसिस पे एक स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे उनके पास 1000 हो, चाहे 2000 हो या फिर 5000 हो, वो अपने बजट के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके सेकंड मेथड, लमसम इन्वेस्टमेंट मेथड के बारे में। देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट मेथड में आप एक बार में बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए बहुत बेहतर होता है जिनके पास एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट होता है। लमसम इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतर है जो मार्केट की टाइमिंग को बहुत अच्छे से समझते हैं और रिस्क उठाने की कैपेसिटी रखते हैं। अब इसके हम थर्ड मेथड की ओर चलते हैं, SWP यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। देखिए, SWP प्लान जो है वो बाकी 2 मेथड SIP और लमसम इन्वेस्टमेंट मेथड से बिल्कुल अलग होते हैं।
आप रेगुलर इंटरवल पर अपने इन्वेस्टमेंट में से एक फिक्स अमाउंट निकाल सकते हैं इस मेथड में। ये उन लोगों के लिए बहुत बेहतर है जो रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर इनकम चाहते हैं, या फिर जो अपने इन्वेस्टमेंट से एक स्टेडी कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट महसूस करते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए कुछ मेथड जिनके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इनके कंपैरिजन के ऊपर बात करते हैं इन मेथड में कि कौन सा मेथड आपके लिए सूटेबल हो। तो इनके फ़ायदे और नुकसान सबके बारे में जानते हैं। तो पहले शुरू करते हैं SIP के फ़ायदे। देखिए, मार्केट के जो उतार चढ़ाव का सीधा सीधा फ़ायदा मिलता है वो SIP के ज़रिए मिलता है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, SIP में हम अलग अलग टाइम पे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि हमें जो मार्केट में अप एंड डाउन आते हैं उसमें हमें हमारी जो NAV की एवरेज कॉस्ट है वो हमें कम मिलती है, जिसका हमें सीधा सीधा फ़ायदा होता है। फिर इसका सेकंड बेनिफिट हमें ये होता है कि इसमें हम स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। और इसका हमें थर्ड बेनिफिट ये भी होता है कि इसमें हम रेगुलर इन्वेस्टमेंट के ज़रिए अपने पैसे को हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं लमसम के मेथड के इन्वेस्टमेंट के जो फ़ायदे हैं उसके बारे में। देखिए, लमसम इन्वेस्टमेंट का जो मेथड होता है उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि उसमें एक बड़ी रकम आप इन्वेस्ट करते हो। मान लो आपने अगर मार्केट के एक निचले स्तर पे जाकर इन्वेस्ट कर दिया लमसम इन्वेस्टमेंट, तो वो आपको बहुत हाई रिटर्न देगा और आपकी फंड्स को बहुत ही बूस्ट करेगा। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हो गया। अब सेकंड, इसमें हमें बेनिफिट मिलता है इसमें टाइम सेविंग की। आपको मान लो हर महीने आपको फंड मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक बार अपना पैसा लगाया और आपने अपने रिटर्न्स के लिए वेट किया, तो इसमें एक टाइम सेविंग का भी बेनिफिट हो जाता है। अच्छा, अब हम इन दोनों मेथड के नुकसान के बारे में जान लेते हैं। देखिए, SIP में एक नुकसान होता है, जब आप SIP में इन्वेस्ट करते हो तो जब मान लो इन बिटवीन या मंथ के इन बिटवीन एक बड़ा बूस्ट आता है मार्केट में, तो उसका फ़ायदा नहीं मिल पाता हमें। तो इससे हमें SIP में नुकसान हो सकता है। एक तो ये नुकसान हो गया। अब लमसम में नुकसान क्या हो सकता है कि इसमें मार्केट के टाइमिंग का जो रिस्क होता है वो सबसे बड़ा होता है रिस्क। मान लो आपने जब इन्वेस्टमेंट की, लमसम इन्वेस्टमेंट की मार्केट में, एक हाई लेवल पे जाकर कर दी, आपने एक्सपेक्ट किया कि आगे मार्केट और बढ़ेगी, लेकिन वहाँ से मार्केट साइडवेज या फिर मार्केट बेरिश हो जाती है, तो आपको एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो लमसम का एक नुकसान ये हो सकता है। इसीलिए SIP का जो मेथड है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है एज़ कम्पेयर लमसम। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं SWP का क्या रोल होता है म्यूचुअल फंड। तो SWP का जो प्लान होता है वो म्यूचुअल फंड में आपको रेगुलर इनकम प्रोवाइड कर सकता है, खासकर जब आप रिटायरमेंट के करीब हो या आपको अपने निवेश पर कुछ रेगुलर रिटर्न्स के साथ साथ आपको इनकम का सोर्स भी बना के दे सकता है। आप चाहे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट से एक फिक्स अमाउंट हर महीने निकाल सकते हैं जो आपकी फाइनेंशियली ज़रूरतों को वो पूरा कर सकता है। साथ के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे रिडीम कर सकते हैं, जिससे आपको एक कांस्टेंट कैश फ्लो भी मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं हम म्यूचुअल फंड के कुछ रिस्क के बारे में और कुछ बेनिफिट के बारे में। तो बेनिफिट क्या होते हैं वो हम आपसे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये कैसे हायर रिटर्न देता है आपके इन्वेस्टमेंट पर, और कैसे ये डाइवर्सिफिकेशन, एसेट एलोकेशन का आपको बेनिफिट मिल जाता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से। और साथ में आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट से लेके आपको इन्फ्लेशन का बेनिफिट तक मिल जाता है, तो जिससे आपकी जो रिटर्न्स जो है वो पॉसिबिलिटी बढ़ती ही है और आपके फंड को एक बूस्ट मिलता है। सो अब दोस्तों, इसके कुछ रिस्क के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो रिस्क होता है वो होता है मार्केट रिस्क। देखिए, मार्केट के जो उतार चढ़ावों का सीधा सीधा जो असर होता है वो आपके म्यूचुअल फंड पे भी पड़ता है।
लेकिन कम रेशो में पड़ता है, लेकिन पड़ता ज़रूर है। तो कई बार एक रिस्क ये भी होता है, कई बार हम गलत फंड चूज़ कर लेते हैं जिसका नुकसान हमें हमारे फंड्स जो हमारी इन्वेस्टमेंट को है उस पे पड़ता है। फिर थर्ड जो इसका रिस्क होता है वो होता है लिक्विडिटी रिस्क। कुछ फंड हम ऐसे चूज़ कर लेते हैं जिसमें लॉक इन पीरियड होता है, जिसकी वजह से हमारा जो पैसा जो है वो लॉक हो जाता है, जिससे हमें लिक्विडिटी की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। फिर अब हम इसके जो मेथड है वो हमने आपसे डिस्कस कर लिए। अब हमने इसके जो बेनिफिट और कुछ रिस्क के बारे में था वो हमने आपसे डिस्कस कर लिए। अब चलिए अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट कैसे करें, कौन से फंड में हम इन्वेस्टमेंट करें, कौन से फंड में ना करें। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क यही रहता है जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं तो कि हम कौन से फंड को सिलेक्ट करें, कौन से फंड को ना करें जो हमारे लिए बेनिफिशियल रहे और जो हायर रिटर्न्स प्रोवाइड करे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट की जो टारगेट है उसको सेट करें। आप पहले ये डिसाइड करें कि आप जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो उसके लिए आप किस पर्पस से करना चाहते हो। क्या आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर एक शॉर्ट टर्म करना चाहते हो, जिसके बेस पे आप इक्विटी, डेब्ट या फिर हाइब्रिड फंड को चूज़ कर सकते हो। फिर आप अपने रिस्क टॉलरेंस को असेस करें कि आप मार्केट के कितने उतार चढ़ावों को झेल सकते हैं, और आप एक हायर रिटर्न चाहते हो तो सीधा सीधा आप इक्विटी फंड को चूज़ करिए। और अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो आपको डेब्ट फंड के लिए जाना चाहिए। फिर आप दूसरी ओर फंड की जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको चेक करिए। हालांकि देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं देता है, लेकिन एक स्टेबिलिटी और प्रोस्पेक्टस का अंदाज़ा उससे लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, इसके अलावा जब हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, जैसा हमने लास्ट वीडियो में आपको डाइवर्सिफिकेशन पर बताया था कि कैसे फंड मैनेजर आपके जो फंड को म्यूचुअल फंड में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप, मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप में बांट देते हैं। तो अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। देखिए, लार्ज कैप फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज़्यादा हो। ये कंपनियां मार्केट में स्टेबल होती है और इनका जो परफॉर्मेंस होता है वो भी स्टेबल रहता है, इसलिए लार्ज कैप फंड को कम रिस्क वाला भी मानते हैं। इनका जो रिटर्न होता है एज कंपेयर बहुत ही स्टेबल होता है और ये इन्वेस्टर को एक सेफ चॉइस हो सकती है। फिर आप बात करते हैं मिड कैप फंड। देखिए, मिड कैप फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है लार्ज कैप कंपनियों से कम लेकिन स्मॉल कैप कंपनियों से ज़्यादा होता है। ये कंपनियां ग्रोथ पोटेंशियल रखती है और जो इनके जो परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव भी हो सकता है, इसलिए मिड कैप फंड में रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है लेकिन साथ में हायर रिटर्न्स की भी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल कैप फंड्स की। देखिए, स्मॉल कैप फंड उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे कम होता है। ये कंपनियां आमतौर पर कोई नए या छोटे बिजनेसेस होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होती है, लेकिन साथ में रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हाई रिस्क हाई रिवार्ड के प्रिंसिपल्स पर विश्वास रखते हैं तो स्मॉल कैप फंड सबसे ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। सो दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं मल्टी कैप फंड की। तो मल्टी कैप फंड उन फंड को बोलते हैं जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इन तीनों तरीके की कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ये फंड इन्वेस्टरों को डाइवर्सिफिकेशन का सीधा सीधा बेनिफिट देते हैं, जिससे उनका रिस्क भी कम होता है और रिटर्न की पॉसिबिलिटीज़ भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मल्टी कैप फंड देखिए उन लोगों के लिए भी बेहतर होते हैं जो अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन एक्चुअल में चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड। देखिए, फ्लेक्सी कैप फंड भी मल्टी कैप फंड की तरह ही होते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इसमें फंड मैनेजर को जो डिफरेंट मार्केट कैप में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। इसका मतलब है कि फंड मैनेजर जो है मार्केट के हिसाब से किसी भी कैप में जाके अपने इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट कर सकता है मार्केट की सिचुएशंस के हिसाब से। तो फ्लेक्सी कैप फंड भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है डाइवर्सिफिकेशन के मामले में। सो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में।
हमने जाना कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें कैसे निवेश किया जाता है और कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स के फंड्स हमारे पास अवेलेबल है। चाहे आप SIP के ज़रिए छोटे छोटे निवेश करना चाहते हो, या फिर एक बार में बड़ी रकम लगाना चाहते हो, या फिर म्यूचुअल फंड में आप किसी भी तरीके से आप अपने इन्वेस्टमेंट को फैलाना चाहते हो। तो अंत में ये याद रखना कि किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अच्छी तरीके से रिसर्च करना और अपने इन्वेस्टमेंट के टारगेट्स को और अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ही फंड का चूज़ करें। और अगले वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के निवेश के जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि म्यूचुअल फंड की टर्म्स और इससे निवेश कैसे करें। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।